Hello everybody, I am Mahesh Kumar Patidar, teacher of English language. Today we have to complete at least 25 important and significant words. कहने का मतलब ये है कि आज जो हम 25 वर्ड्स ले रहे हैं सारे की सारे 25 वर्ड्स जो है वो नाउन है। पहला रूल क्या है कि सारे वर्ड्स आपके नाउन हैं। दूसरा रूल है कि सारे सिनोनिम्स हैं। तो सिनोनिम्स जो है वो कॉम्पिटिटिव के लिए पूछे जाते हैं, ये आपको पता ही है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे ही जाते हैं। तो वी थॉट एंड रिसर्च एंड एनालाइज दिस पॉइंट इन आवर माइंड एंड वी सिलेक्टेड 25 significant and important rules words for competitive exams as well as for advanced level English language. 25 वर्ड्स जो है वो एडवांस लेवल के लिए हमने सिलेक्ट किए हैं। तो एडवांस लेवल जो कॉम्पिटिटिव के लिए यूज होते हैं वो वर्ड्स आज हमें डिस्कस करना है। अब 25 वर्ड्स हैं सारे नाउन, ये बहुत अच्छी बात है, सारे सिनोनिम्स है, लेकिन उनके यूज में थोड़ा सा अंतर है। तो हम एक काम करते हैं कि फर्स्ट वी विल प्रिपेयर अ लिस्ट। हम पहले एक लिस्ट प्रिपेयर कर लें। यदि हमारी लिस्ट हमारे सामने होगी तो फिर उसकी क्या होगा, डिटेल स्टडी करना रहेगी। तो पहले हम क्या करेंगे कि एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट के बाद हम उसको डिटेल स्टडी करेंगे उन सारे वर्ड्स की वन बाय वन। तो हम बात करें सबसे पहले आज जो ले रहे हैं वो पहला वर्ड है अबिलिटी। अबिलिटी मीन्स जो आप लोग एबिलिटी बोलते हो उस वर्ड का एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो है वो अबिलिटी है। स्पेलिंग होगा ABILITY। तो अबिलिटी जो वर्ड है नाउन होता है, नाउन उसके मतलब होता है योग्यता। अबिलिटी के अलावा दूसरा वर्ड होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी भी आपने समझा, क्षमता योग्यता, आपने सुना है कि उसकी कैपेसिटी बहुत है, उसकी मतलब वो काम करने की उसकी कैपेसिटी बहुत है, मतलब उसमें कैपेसिटी उस टैंकर की कैपेसिटी को उसमें 100 लीटर ऑयल आ सकता है। तो सेकेंड वर्ड है आपका कैपेसिटी। थर्ड वर्ड है आपका पोटेंशियलिटी। मतलब पहला वर्ड है आपका अबिलिटी, सेकेंड वर्ड है आपका कैपेसिटी, थर्ड वर्ड है आपका पोटेंशियलिटी और फोर्थ वर्ड है पावर। ठीक है, तो ये हमारे वर्ड्स होंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसको ले रहे हैं। फिफ्थ वर्ड है एप्टनेस, APTNAS एप्टनेस। सिक्स्थ वर्ड है आपका वेयर विदल। इसके बाद है टैलेंट, जैसे यू आर टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, तो टैलेंट। इसके बाद है स्किल इंडिया। इसके बाद है एक्सपर्टीज वर्ड अगला वर्ड है इसके बाद है आपका एप्टीट्यूड अगला वर्ड है। एप्टीट्यूड के बाद होगा आपका सवाई फेयर जो वर्ड है एक्चुअली ये फ्रेंच वर्ड है। क्या वर्ड है? ये फ्रेंच का वर्ड है, इसके लिए इसका प्रोनाउंस थोड़ा सा चेंज आता है और चेंज स्टाइल से इसका प्रोनाउंस करना पड़ता है। तो सेवर फेयर इसका जो है वो वर्ड है और उसका प्रोनाउंसिएशन अलग है। इसके बाद आता है आपका स्किलफुल के बाद आता है प्रोवस, प्रोवस। तो अगला वर्ड जो है वो प्रोवस है आपका। प्रोवस के बाद आता है मास्टरी, जैसे अगला वर्ड जो है वो है मास्टरी के बाद होता है अकम्प्लिशमेंट। अगला वर्ड क्या है आपका? अकम्प्लिशमेंट के बाद वर्ड के बाद है कॉम्पिटेंस। अगला वर्ड क्या है आपका? कॉम्पिटेंस, COMPETENC, कॉम्पिटेंस के बाद होता है प्रोफिशिएंसी। अगला वर्ड आपका प्रोफिशिएंसी है। इसके बाद वर्ड है डेक्स्टरिटी आपका अगला वर्ड है। डेक्स्टरिटी के बाद पढ़ेंगे अड्रोइटनेस के बाद पढ़ेंगे डेप्टनेस, DEFTNASS। और उसके बाद होता है फ्लेयर आप एक देखोगे तो एक पेन पे आया था, फ्लेयर नाम का पेन पे लिखा होता फ्लेयर के बाद अगला वर्ड है फाइनेंस और जीनियस। फाइनेंस के बाद होता है जीनियस के बाद आता है क्लेवरनेस और क्लेवरनेस के बाद होता है नेक। तो ये हम जो 25 वर्ड्स पढ़ेंगे, इन वर्ड्स की डिटेल हमें स्टडी करना है आज। तो हम ये ट्राई करेंगे कि जो ये 25 इंपोर्टेंट वर्ड्स लिए हैं हम ये यूज करेंगे कि एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी इसको आप पढ़ा दें पूरा परफेक्टली कि इस हिसाब से कैसे यूज होगा।
सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम स्पीकिंग करते हैं फ्लुएंसी के लिए और एडवांस लेवल की जो इंग्लिश होती है उस लेवल को कवर करने के लिए, प्लस न्यूज़पेपर्स जब हम पढ़ते हैं या फिर बहुत अच्छे बुक्स वगैरह लिखना चाहते हैं, जब राइटिंग करना चाहते हैं कुछ, तो ये वर्ड्स डेफिनेटली 100% आपको हर जगह यूज आते हैं। आप यदि फाइंड आउट करोगे तो ये सारे वर्ड्स आपको हर जगह मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको इनको कैसे यूज करना है उस पर हम चर्चा करेंगे, और मेरा मतलब टारगेट ये हो रहा है कि हम इसके 4 to 5 सेंटेंसेस एक एक वर्ड के लेते चलें, ताकि जब हम इसको कंप्लीट करें तो हमारे पास परफेक्टनेस आ जानी चाहिए। तो एक बार और रिवाइज कर ले, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं वर्ड्स स्क्रीन पे, आप इसको प्रैक्टिस करते रहना। स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला वर्ड है एबिलिटी, सेकंड वर्ड है कैपेसिटी, अगला वर्ड है पोटेंशियलिटी, पावर, एप्टनेस, वेयरविथल, टैलेंट, स्किल, एक्सपर्टीज, एप्टीट्यूड, सेवेफेयर, स्किलफुलनेस, prowess, mastery, accomplishment, competence, proficiency, dexterity, adroitness, adeptness, flair, finesse, genius, cleverness and knack। तो ये वर्ड्स हमारे जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हमें करना ही है। डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आपको ये होगा कि आपको इंग्लिश से रिलेटेड, वोकैब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आनी है। इस पे बहुत हार्ड वर्क करके ये सारे वर्ड्स आपके लिए कलेक्ट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनका यूज कैसे होगा ये स्टडी कर रहे हैं, ये डीप में कर रहे हैं, ताकि हम इंग्लिश के परफेक्शन में, मतलब हम परफेक्ट हो जाए इंग्लिश में, ये हमारा काम रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक वर्ड याद रखिए कि ये सारे वर्ड्स नाउन है। सबसे पहला वर्ड है कि ऑल आर नाउन, ओके नाउन, सो डोंट वरी अबाउट दिस। हम एक एज ए नाउन की तरह इनको यूज कर लीजिए आप। क्लियर है? तो सबसे पहला वर्ड है आपका अबिलिटी। अबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, क्षमता। ही हैज अबिलिटी टू get success in his life. You have ability to learn English language very fast. He has ability to go to foreign country. He has ability to operate computer. So you can use ability as a noun. Clear है? Ability of speaking English language provide you deep knowledge. ओके, तो ability का हम ऐसे यूज करेंगे। क्लियर है? ability के बाद सेकेंड वर्ड हमारा है वो कैपेसिटी है। कैपेसिटी, उस बंदे की कैपेसिटी है वर्क करने की 12 आवर्स की, तो he is working 12 hours because he has a capacity to work at least 12 hours every day in his life. One container has capacity to have at least 50 kg, or you can say liters, okay, oil. Third thing is that he has a capacity to buy this word. He has a capacity to lift it. Okay, he has capacity to do a lot of works. So like this we can connect or just command over these words easily. We can frame at least 4 to 5 to 10 or 20 sentences using one word. So it will be very easy for us. We will be capable. Means capable is a word, or it is a word of, it is adjective word, and capacity is a noun word. So capable is equal, you can use in the noun form capacity. So okay, understood capacity. Okay, then understood capacity. Capacity of container, capacity or engine, and you can use this term. Potentiality. Potentiality means possibility of something happening or being developed. Okay, potentiality जो है उसमें जो वो क्षमता, वही क्षमता को डिनोट करेगा। लेकिन क्या पॉसिबिलिटीज ऑफ समथिंग, कुछ करने की क्षमता है कि उसमें है पोटेंशियलिटी। ही हैज पोटेंशियलिटी
to get success in his life, he has potentiality to work at least 12 to 13 hours. You also have potentiality to drive a car and buy a car. So you can tell that yes, you have potentiality to get success, to work, to write, to read, to listen, to do all the works. But you have to decide in your mind for it. So first, if you want to speak in English language or just be fluent in English language, you must concentrate over the words. If you will have words in your mind, you will be able to frame sentences immediately. Main thing is that many person are able to command over grammar easily, but they don't know how to speak. Okay, so we have to think that we have to concentrate words first. Okay, once we have to concentrate over words first. If we concentrate over the words first, we can easily frame all type of sentences immediately. There will be no need to take tension any type of problems in our life. Main thing is that first we have to think about it. First we have to take words in our mind before framing sentences. So okay, we have to go through the next word. Power. Power, everybody understand. Power of engine, power of money. So you have power of money. He has a power of knowledge. He has a power of body. So we can say that power, everybody knows the Shakti, Takat. So we can use power in the sense, this sense, like mighty also. Okay, might. Might is also used in the sense power. Power means Shakti. So you can use might also. Might word also shows power. M-I-G-S-T. Might shows means power. Power, Shakti. Then use aptness. A-P-T-N-E-S-S. Apt word is used where natural ability. You have natural ability. बहुत सारे पर्सन्स क्या होते हैं कि नेचुरल एबिलिटी रहती है उसमें, नेचुरल योग्यता रहती है, नेचुरल क्षमता में नेचर में रहता है उनके कि ये कर सकते हैं. कुछ लोग सीख के करते हैं, कुछ लोग नेचुरल रहते हैं. तो वी हैव टू थिंक मेनी पर्सन हैव natural abilities, so we have to tell them or just speak about them. They have aptness. They have aptness. They are able to do everything because there is a nature. उनके nature में था. तो aptness के भी sentence बना. He has aptness to do work. He has aptness to write a book within a 1 year. So you can say that aptness means क्षमता पर. Okay, उसमें natural ability. He has aptness to play cricket very well. He has aptness to do work properly. तो aptness means वो क्या, उसका नेचुरल एबिलिटी होने के लिए होता है, वो aptness होता है. wherewithal होता है कि जो मनी होती है, जो नीड्स होती है किसी कार्य को करने के लिए, जो नीड्स और मनी की और जो सोर्सेस की होती है वो आती है आपका wherewithal में. और दूसरा होता है wherewithal होता है, where मतलब कहाँ हो गया, तो वेयर मतलब विथल मतलब कहाँ से, तो ये इस वर्ड को भी यूज किया, वहां यूज कर सकते हैं. तो ही हैज वेयर विथल विच इज नेसेसरी फॉर द वर्क, मीन्स वेयर ही हैज वेयर विथल टू स्टार्ट अ बिजनेस बिकॉज ही रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी, सोर्सेस एंड एवरीथिंग. सो ही हैज एवरीथिंग फॉर द बिजनेस. सो वी कैन से दैट यस ही हैज वेयर विथल. इन दिस वे वी विल स्टडी all the words. So I think that you are understanding very talent. Everybody knows talent. Talent means pratibha, क्षमता, कौशल. So we can say that talent. So you are talented because you have talent. Talented person can do everything. We have to think to gain talent. We have to think about it, how to gain talent. Talent, if you have talent in your heart and mind and everything, okay, just fill. So you can do whatever you want to do. So talented person can do everything. So you must think about the talent. So talent is the biggest thing. Okay, everybody know talent word. Skill. Skill also means kaushal. Skill India. Skill development programs are running everywhere. So we have to think about the skill.
If you are skilled in a work, you can get job, money and everything. So you must think about skill. So we try to get skill from different sources. Everybody is trying, most of are getting success to just acquire talent and skills. So try to get skills. If you have a skill of something, so you must try to do work of in that field, because you have skill, so you will get success. So skill will provide you whatever you require and whatever you want in your life. So you can get everything by your own skill. So we can use skill in this way. There are a lot of skills available, many types of skills here. So you have to choose one type of skill and work on it and polish your skill. So after some days you will be skillful. Got it? Skill. So we practice skill word in this way. So okay, skill. Next word is expertise. Expertise is the biggest thing because you commanded over it very well. You are an expert person, means संपूर्ण कौशल है बंदे के पास, उसका उसका कंट्रोल है उस पे मास्टरी है उसकी, मतलब एक्सपर्ट हुआ. ठीक है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड होना, स्किलफुल होना, इसमें एक्सपर्टीज में डेफिनेटली आई एम कैन स्पीक श्योरली दैट if a person has expertise, he can do whatever he wants to do in his life because he has expertise in his subject, in his work, in his business. So he has great knowledge, a deep knowledge of that things, and he can do it very well in perfect manner, properly, systematically. Okay, so this will help him to get success easily. He can accomplish it. So we have to think about expertise. Everybody in market requires expertise. Okay, if a person has expertise, means he will be hired definitely. Okay, so we have to think about the expertise. Expertise means, next word is aptitude. Aptitude is also called, just if you have natural ability, means if you have natural ability, it also comes in aptitude. If we think about the aptitude, so you have natural ability, means same thing we described in a previous aptness. Aptness is also in a natural ability. Same we can use here, aptitude. So you must have aptitude to start your own business, higher level, for higher level job, for higher level business, higher level officers level, and for all level, for all competitive exams also we require aptitude. So we require aptitude. Next word is savoir faire. Savoir faire is a French word. Actually it is used, the ability to behave in a proper way in society. To behave properly in society, everybody likes you, everybody loves you, and we must have knowledge how to behave properly and perfectly in society, because we are living our society, so we require it. Okay, so savoir faire is the biggest and advanced level word because it comes from French word. Okay, we just analyze, it is a French word, and using the French word, if we will speak to somebody or use in our writing, it will show you a standard, high standard. Okay, high level standard of you, because common person can't understand this word. Okay, so we have to think about this word. So this word can be asked in competitive also, but main thing is that if you will speak this word in society, or if you will write in society or everywhere, so you will enjoy these words, and everybody will feel that yes, you have deep knowledge of words.
how to use, you will know how to use it. That's why we are taking classes of, okay, this type of words. So okay, just share it. Okay, share this and subscribe this channel. So saver fair, understood? Saver fair. Then next word we have to study. Prowess. 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 Prowess means great skill. If you have a skill, okay, fine, you have skill. But we are telling about a person who has great skill. Means great skill. Okay, who has great skill? This is prowess. Prowess is very significant word for describing advanced level, higher level, and suitable words for everybody. Everybody will feel glad that if you are using this type of words in your speaking, really it will be very effective, impressive, and it will show that you are brilliant, talented, intelligent person. Definitely. Because common speaker of English language don't know how to use it actually. So you are studying, you are subscribing this channel, you are liking, okay, that is the fine. But try to speak this type of words before the public and in front of the public. Public will enjoy, means readers must enjoy your speaking, okay, and writing, reading, and everything. So you must use this word. So prowess means great skill. So a person who has prowess means he has great skill. So I think that you are having prowess. Okay, you have prowess. Fine. Prowess and mastery. Mastery comes from the master word. He is a master, means he has mastery in his work. Same thing we can tell that a person who has mastery means he can command or everything. Lot of person, lot of businessmen, and most of the us also try to find masterpiece person who has a great knowledge and mastery over his subject. We find those type of person for every work. So we can tell that yes, you must have mastery over your subject, also mastery over your work, also mastery in your business, also mastery in behavior, also mastery in personality. So you must think about the mastery. So if you will think about the mastery, then you will realize that mastery of something can change your life. So we have to think about it. Okay. Next word is accomplishment. Accomplishment means it is सफलता, सफल होना. तो सफल होने के लिए वर्ड जो होता है वो अकम्प्लिश वर्ड जो है वो वर्ब है. एक्चुअली इसका रूट वर्ड जो होता है वो अकम्प्लिश होता है. तो अकम्प्लिश से बना है अकम्प्लिशमेंट. तो अकम्प्लिश को समझ लेते हैं. अकम्प्लिश का मतलब होता है किसी चीज को अचीव करना. सिनोनिम से अचीव और अकम्प्लिश दोनों आपस में सिनोनिम से है. तो अचीव की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, आपका अकम्प्लिश वर्ड यूज कर सकते हैं. तो अकम्प्लिश जो है वो आपका सेम सिनोनिम्स हो दोनों. तो अकम्प्लिश इक्वल अचीवमेंट. अकम्प्लिश मतलब अचीव. तो अचीव करना मतलब किसी चीज को हासिल करना, उपलब्धि हासिल करना, कुछ चीज को हासिल करना होता है. तो अकम्प्लिशमेंट इज ऑल्सो किसी चीज की उपलब्धि. क्लियर? तो इस हिसाब से हमने देखा कि दोनों सिनोनिम्स है. तो अचीवमेंट इक्वल अकम्प्लिशमेंट. क्या हुआ? एक साइड अचीवमेंट है और एक साइड अकम्प्लिशमेंट है. दोनों एक ही है, सिनोनिम्स है दोनों आपस में, और दोनों एक दूसरे को रिप्लेस भी करते हैं. तो वी कैन टेल दैट यस वी मस्ट हैव अकम्प्लिशमेंट of something in our life. Everybody will start to accolade, praise, adore, cherish you because you got something special in your life. Accomplishment, if you have accomplishment of something, means you have special in your life. It will give you just air and everything. So you must think about the accomplishment. Accomplishment can provide lot of different things and increase your standard or level of something. So you must think about the accomplishment. Okay, so just I'm using accomplishment word 4 to 5 times because
It will help everybody who are watching just our videos. So this word will help, and this our speaking will help him a lot to get knowledge. That's why I'm using a word at least 4 to 5 times in our speaking.